Good morning, dear student. So, today I am teaching you the remaining part of chapter 2. A Long Walk for Freedom, Nelson Mandela. And so far we have taught that after the election, first time democracy they had in South Africa, and after the harsh rule of British, they had their own country to rule, and that they come about through inimitable sacrifice, and we were talking about the sacrifice they did. No one can repay who has sacrificed his life. In the same manner, he said that policy of apartheid is a system of political that is based on racial or different discrimination. So look at here, it was long lasting, and the country actually had wound, the deep and lasting wound due to that harsh system of British. Now we will talk about, there are many freedom fighters such as Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Lutulus, the Yusuf Dabus. Look, these photographs, such as we have our freedom fighter in India, in the same manner they have there. Look, these are the freedom fighter, and Brand Fishers, Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage. And here we are talking that they sacrificed their life for their country. Now, we will talk about courage, confidence, extraordinary courage they had. Extraordinary courage, wisdom and generosity that they are like may never be known again. ऐसा courage, ऐसी generosity, पहले समझे generosity, kindness, wisdom आप जानते ही हैं, courage you know very well, that like मैं नेवर नॉन अगेन, जैसा कभी नहीं जाना जाएगा, ऐसा करेज उन्होंने दिखाया, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा काइंडनेस उनके दिल में थी. नाउ वी मूव ऑन. परहैप्स इट इज रिक्वायर डेप्थ ऑफ ऑपरेशन. जितना ज्यादा तकलीफें होंगी, जितना ज्यादा ट्रबल होंगे, उतना डेप्थ आएगा जेनरसिटी में, विजडम में, करेज में. क्रिएट ए सच हाइट ऑफ करेक्टर. करेक्टर अपने आप ही हाइट पे चला जाता है. जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक और वी कैन से मॉरल, इथिकल, एथिक्स वाला बन जाता है. आपको क्लियरिटी के लिए हमने जूम कर दिया इसको, आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा अब. तो आप थैंक्स कहें मनी मन हमारे धनंजय सर को, जो कि ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं. माई कंट्री इज रिच मिनरल जेम्स. देखो वहाँ हीरा जवाहरात, मिनरल, उसके लिए साउथ अफ्रीका सोने चांदी के खानों के लिए जाना जाता है. साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस हैं, तो वहाँ की धरती बहुत रिच है. और वहाँ क्यों गए ब्रिटिश?
जहां जहां ब्रिटिश गए, ब्रिटिश कभी किसी भुक्कड़ या भूख मरी या कहते हैं ना स्टारवेशन वाली कंट्री में जाके कभी रूल नहीं किया। ऐसी जगह रूल किया जहां पे कुछ मिले। इंडिया में आए, सोने की चिड़िया थी, फकीर बाबा बना के चले गए। उन्होंने ऐसी कंट्री पे राज किया जो कंट्रीज बहुत रिच थे। तो उनकी कंट्री रिच थी किस किस में? जेम्स में, मिनरल में। बट नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा सोना, सबसे बड़ा जेम्स क्या है? हमारे ह्यूमन बीइंग, हमारे लोग। अगर लोग अच्छे होंगे तो वो सोना चांदी के खाने बना देंगे, वरना सोना चांदी के खानों को भी खत्म कर देंगे अगर लोग अच्छे नहीं होंगे। तो लाई बेनीथ, इस धरती के नीचे दबे हुए हैं। इट्स अ सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे। बेनीथ यानी नीचे। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। इट्स यानी कंट्री के लिए लिया गया। यहाँ के लोग यहाँ की सबसे बड़ी दौलत है। और फाइनर और सबसे बेहतरीन, ट्रूअर, सच में, देन प्योरेस्ट डायमंड। डायमंड से भी प्योर डायमंड कौन है? लोग। इट इज फ्रॉम दीज कैमरेड। कैमरेड क्या है यहाँ? वो पुलिस वाले, वो साथी जो स्ट्रगल में साथ दिए। कैमरेड कौन है? फ्रेंड्स, स्ट्रगल में साथ दिया। दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने करेज का मतलब समझा। एंड टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन, मैंने देखा भी है, मैन वुमेन रिस्क, मैन वुमेन ने रिस्क उठाई, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। एक आइडिया के लिए, स्वतंत्रता के लिए, एक फ्रीडम फाइटिंग के आइडिया के लिए, फ्रीडम के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। ये सबसे बड़ा बलिदान होता है। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैन stand up to attacks and for tortured without breaking, showing a strength and resilience। अपनी ताकत दिखाई और अपने आप को एबिलिटी, अपने आप को कंट्रोल करना। हार्ड समय जब आता है तो आदमी को कंट्रोल करने की ताकत, सहनशीलता, पैशंस होना चाहिए, और ये दिखाया गया है। डेफी द इमेजिनेशन, हमें हमारी कल्पनाओं को भी हराते हैं। ऐसी पैसेंस उन्होंने रखी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने देश के लिए जिया। I learned that courage was not the absence of fear। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन बनेगा एक, कि जो फियर है ना, डर, एब्सेंस होना, डर का एब्सेंस होना करेज नहीं है। सर आप समझ रहे बेटा? डर का जो एब्सेंस है वो करेज नहीं है। बट लेकिन जो करेज है वो है दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ, दैट ट्रम्फ ओवर इट। इस डर पर जो जीत हासिल कर ले वो क्या है? करेज। क्लियर समझना इस बात को। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके लिए, और इसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह करना होगा। अब हम मूव करते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। Actually, a person who does not afraid, it is not courage, it is not courageous, it is not brave. That person is not considered brave. He who conquers, win, overcome, जो उसे जीत लेता है, डर को जीत लेना ही करेज है। person because of courage that fear, conquer that fear, वो उसको जीत लेना, डर को जीत लेने वाला इंसान ही ब्रेव होता है। No one is born hating। इस धरती पर कोई भी जन्म से ही हेट लेकर पैदा नहीं हुआ है। By hurt, no one has hate in his heart। किसी के दिल में नफरत नहीं होती, नफरत सिखाई जाती है, लेकिन प्यार हमेशा अपने आप होता है। आप अपनी माँ बाप के लिए प्यार
कोई सिखाएगा नहीं कि मम्मी से प्यार करो, पापा से प्यार करो, पापा मम्मी के लिए स्नेह रखो, अफेक्शन, लव अफेक्शन रखो, नहीं। ये नेचुरल होता है। लव इज नेचुरल, बट हैट्रेड, नफरत, ये सिखाई जाती है। हेटिंग अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को नफरत करके नफरत लेकर पैदा नहीं होता कोई भी इंसान, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। किसी की चमड़ी को लेकर, किसी की स्किन को लेकर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हेट है, तो वो कोई जन्मजात नहीं है, ये सिखाई जाती है। अब हम आगे मूव करेंगे। और किसी का बैकग्राउंड, कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इसका कोई भी नफरत लेकर पैदा नहीं होता कोई इंसान ह्यूमन हार्ट में। लेकिन और हिज रिलीजन, किसी धर्म के प्रति नफरत कभी भी पैदा नहीं होती कि दिल में कोई बच्चा पैदा होते ही नफरत लेकर पैदा हुआ है, वो सिखाया जाता है उसे। पीपल मस्ट लर्न हैट, लोगों को सिखाई जाती है, सीखते हैं हैट करना। इफ दे कैन लर्न टू हैट, दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया जाता है। दे कैन बी टॉट लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, और प्यार के लिए प्यार अपने आप आता है। कोई नफरत सिखाई जाती है लेकिन प्यार सिखाया नहीं जाता, अपने आप होता है वो। आपके मन में किसी के लिए, ह्यूमन हार्ट में जो संवेदनाएं हैं, सेंसिटिव है हार्ट, वो सेंसिटिव हार्ट एक नेचुरल सेंसेशन है। देन इट्स अपोजिट, इट्स अपोजिट कौन है यहाँ? हेट। हेट के अपोजिट में नेचुरल है। हमारे ह्यूमन हार्ट में नेचुरली लव होता है। लव कम्स मोर नेचुरली द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, मेरे जो जेल के समय में, इवन जेल के समय में भी बहुत तकलीफ वाला समय, when my comrades, मेरे जो साथी थे, I were pushed, मुझे तकलीफ दी गई। यहाँ पैसी वही से वर पुश्ड, मुझे तकलीफ दी गई, पुश किया गया, मेरी लिमिट्स तक मुझे दबाया गया, ऑप्रेस्ड किया गया। आई वुड सी अ ग्लिमर, मैंने एक हल्की सी ग्लिमर यानी हल्का चमक ह्यूमैनिटी की देखी इन वन ऑफ द गार्ड। वहाँ जो गार्ड कर रहे थे मैं जेल में, उन गार्ड्स के अंदर एक गार्ड में मैंने ह्यूमैनिटी देखी, उसकी चमक देखी आंखों में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, हाँ शायद वो एक सेकेंड के लिए मैंने देखा, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वो इनफ था मेरे लिए रीअश्योर करने के लिए, कीप मी गोइंग, और मुझे ताकत दे रहा था आगे बढ़ने की। मैंने लोगों के दिलों में प्यार देखा, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे होंगे। यहाँ ये कौन बोल रहा है मैंने प्यार देखा? नेल्सन मंडेला ने। जब वो जेल में थे, वहाँ के जो गार्ड थे वो ब्रिटिश गार्ड थे, ब्रिटिश गार्ड नहीं थे, वो गार्ड थे वहीं के कंट्री के, लेकिन वो गार्ड किसके लिए कर रहे थे? ब्रिटेन के लोगों के लिए। लेकिन उनके दिलों में स्नेह तो था, और वो स्नेह काफ़ी था नेल्सन मंडेला को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। बट इट वॉज इनफ। मैन्स गुडनेस इज a frame that can be hidden। मानवता में जो अच्छाई होती है, मानव की जो अच्छाई होती है, कैन बी हिडन, छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। मानव में जो अच्छाई है उसको आप दबा सकते हो, उसको आप ओवरकम कर सकते हो, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। मानव में अगर बुरा इंसान भी है, वो भी एक दिन अच्छा हो जाता है। यानी अच्छाई अंदर है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। कभी खत्म नहीं होगी, कभी फिनिश नहीं होगी। आगे बढ़ाए सर। सर तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को आंसर करना, और बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस के आंसर करने। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, जीवन में 2 जुड़वा, ट्विन मतलब 2 जुड़वा ऑब्लाइजेशन होती है। ऑब्लाइजेशन होता है बाध्यता, बंधन। जीवन में 2 बंधन होते हैं, एक तो हमारे समाज के प्रति, एक हमारे देश के प्रति, एक हमारी मानवता के प्रति। ये तो हो गया एक्सटर्नल, बहुत बड़ा, एक बड़े लेवल पे, एक वाइड लेवल पे, वाइड सेंस में। लेकिन जो छोटे सेंस पे हम का बात करें तो एक ऑब्लाइजेशन होता है हमारी फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए। 2 दिखाया गया है यहाँ पे।
obligation to his family, to his parent, to his wife, to his children. He has an obligation to his people. He has an obligation to his people, community यानी समुदाय, country और civil और human के लिए, society. Each man in the society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination, natural behavior, natural habit, natural thing and ability. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill. लेकिन हर इंसान के लिए दो ओब्लाइजेशन है, लेकिन साउथ अफ्रीका में दो ओब्लाइजेशन ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट कर रही है. तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला जैसे जन्मे हुए लोग, ब्लैक लोग, उनको वो उतने अधिकार नहीं थे, वो दोनों फुलफिल नहीं कर सकते थे ओब्लाइजेशन. अब हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बचपन की कि उनकी क्या फीलिंग्स थी. सोसाइटी में जो हमारे जैसे लोग थे वो ओब्लाइजेशन फॉलो नहीं कर सकते थे, दोनों ओब्लाइजेशन फॉलो नहीं कर सकते थे, कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए और अपने परिवार के लिए. ये दोनों ओब्लाइजेशन हम जैसे लोग मतलब नेल्सन मंडेला अपने आप के लिए कह रहे हैं कि हम जैसे ब्लैक लोग, हमें अधिकार नहीं थे इतने. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination. हमने ये पढ़ लिया है. अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका में color who attempted to live as a human being. In South Africa, a man of color who attempted to live a human being as a human being, वो अगर जीना चाहता है एक आदमी की तरह, who was punished, उसको पनिश किया जाता था, आइसोलेटेड कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty, अगर अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए अगर वो ड्यूटी फॉलो कर रहा था, was inevitable, जो कि unavoidable थी, ripened from his family, फैमिली से अलग थलग कर दिया जाता था, जैसे फल पेड़ की डाली से अलग हो जाता था पकने के बाद. एंड हिज होम, अपने घर से, और फोर्स किया जाता था टू लीव ए लाइफ अपार्ट, एक अलग थलग जिंदगी जीने के लिए. एट twilight existence of secrecy and rebellion, और उसे रिबेलियन करना पड़ता था, एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी. I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने हमेशा ही बिगिनिंग में ही मैंने नहीं चूज किया मेरे लोगों को परिवार से. यानी हर आदमी स्वार्थी होता है, हर आदमी के अंदर एक स्वार्थ होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है उसका परिवार के लिए कर. लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं शुरुआत से तो मैंने कंट्री को नहीं चाहा, मैंने लोगों को नहीं चाहा, मैंने अपने परिवार को प्रेफरेंस दिया, प्रेफर किया. अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मैंने अपने परिवार से पहले लोगों को नहीं चाहा, यानी देश को नहीं चाहा. स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, I found I was prevented from fulfilling my obligation as a son. देखो ब्रिटिश रूल वहां था, तो उसको जो ओब्लाइजेशन थे, दो तरह के ओब्लाइजेशन हमने बात की, कंट्री के लिए और अपने परिवार के लिए. तो एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, उसको प्रिवेंट किया गया. यहां देखो फिर पैसिव वॉइस है, वॉज प्रिवेंटेड. जब वॉज वर और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि वॉज वर के साथ तो आईएनजी आता है, वो कंटिन्यूस में आता है. आपको एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा. अगर आपने बहुत गहराई से पढ़ा तो आपको हर चीज याद रहेगी और यूटिलाइज करेंगे आप. आई वॉज बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री, मैं भूख, हंगर को लेकर पैदा हुआ. विथ ए हंगर टू फ्री, और वो किस तरह की भूख थी? खाने पीने की भूख की बात नहीं कर रहे, स्वतंत्रता की भूख, आजाद होने की भूख, लिबर्टी की भूख. आई वॉज born free in every way, मैं फ्री था. I could know, जहां तक मैं जानता था
उसे ये पता नहीं था कि वो लिबर्टी नहीं उन्हें, बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं रहता, तो बचपन की बात बता रहे हैं। फ्री टू रन फील्ड, खेतों में दौड़ता था, मैं सोचता था यही फ्रीडम है। मदर्स हट, धरती माँ हट में, जो मेरी माँ की हट थी, इस धरती पर फील्ड में घूमता था, माँ की हट में। फ्री टू स्विम, नहरों में नहाया करता था, क्लियर स्ट्रीम, नदी नालों में नहाया करता था बड़े। और रन थ्रू माई विलेज, गांव में घूमना। फ्री टू रोस्ट मेलीज, मैं कुछ पकाकर अंडर द स्टार, रात के समय में कुछ चीजें पकाकर आग में सेक कर खाया करता था, उस सब के लिए मैं फ्री था। राइड बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, बड़े बड़े मोटे मोटे बुल के पीठ पर आराम से मैं राइडिंग करता था। मैं सबके लिए फ्री सोचता था, मैं सोचता था फ्रीडम तो है, आजाद तो हूं मैं। लेकिन मैं जब बड़ा हुआ, व्हेन आई वॉज ग्रोन अप, आई रियलाइज्ड दैट फ्रीडम वॉज माई डिलेमा। मेरी वो भ्रम था, मैं फ्री नहीं था। as long as I obeyed my father, obeyed my custom of my tribe, और as long as, जब तक मैं स्वतंत्र था, जब तक मैं अपने पापा के वर्ड्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं अपने समाज की, हमारे ट्राइब्स की कस्टम्स को मान रहा हूं, एडहर कर रहा हूं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉ ऑफ मैन और गॉड, मैं कभी ट्रबल नहीं था। यहाँ पे भी पैसिव है, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, पैसिव वॉइस। मैं किसी लो, मानव के लो या गॉड, दोनों के लो, प्रकृति या गॉड किसको कहेगा, नेचर, दोनों से ही मैं तकलीफ में नहीं था, मुझे टॉर्चर नहीं किया गया बचपन में। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, dilemma, illusion, भ्रम था मेरा, बचपन की जो स्वतंत्रता मेरा भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और फिर धीरे धीरे जब मैं यंग मैन हुआ तो मुझे पता लगा कि मेरी फ्रीडम में से छीन ली गई है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। आई यर्न मतलब a deep और a very polite request, yearn, लालसा होना, मन में एक विश होना, deep wish, deep desire for basic and honorable freedoms of achieving my potential। मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मेरे अंदर जो छुपी हुई संभावनाएं हैं, उनको बाहर निकालने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, ये मैं महसूस करने लगा। यहाँ मैं जो बोल रहे हैं वो कौन है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं जब बड़े होते हैं, जब यंग हो जाते हैं, एक यूथ के रूप में, ऑफ कैरिंग माई कीप और मैरी और हैविंग अ फैमिली, इन सब के लिए वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर, फ्रीडम को अचीव करना चाहते थे। एक ऑनरेबल और एक बेसिक फ्रीडम चाहिए थी उन्हें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और जीवन में जो लॉफुल लाइफ है उसमें कभी बाधा नहीं बने, उसमें कभी तकलीफ नहीं होने, इस तरह की वो फ्रीडम चाहते थे, एक बेसिक फ्रीडम। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं ही नहीं, मेरे माई कंट्री मैन ऑल्सो नॉट फ्री। ड्यू टू दैट नाउ ही हैड अ लव। दिस इज सेकेंड ऑब्लाइजेशन for country. My brother and sister also not free, and I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मेरी freedom को ही कम नहीं किया गया, मुझे ही freedom से वंचित नहीं किया गया। My countrymen also are not free, but the freedom of everyone was looked like I did. जैसे मेरे साथ है, मेरी freedom, मैं deprived हूँ freedom से। In the same manner, my countrymen also. That is when I joined joined African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom. मेरी खुद की जो फ्रीडम को लेकर जो हंगरी था मैं, वो हंगर खत्म होकर कंट्री के लिए फ्रीडम चाहने लगा। और इस तरह मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं फ्री नहीं हूँ और मेरे लोग फ्री नहीं है तो मैं फ्री नहीं हूँ।
अगर मेरे लोग फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, यानी मुझे सबकी फ्रीडम सोचनी चाहिए। और इस तरह उन्होंने सोचा कि सारी अब आप देख सकते हैं इस तरह फ्रीडम फाइटिंग के लिए वो तैयार हुए, लोगों का एक ग्रुप बनाया। freedom of my people, it was this desire for the freedom of my people to live their lives dignity के साथ जिए and self respect के साथ animated my life। और इसी तरह मेरी लाइफ का लक्ष्य बना लिया, मैंने मेरी लाइफ को डिजाइन कर लिया। that transformed a frightened young man into a bold one। मैं बदल गया, मैंने अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। मैं जो डरपोक टाइप का लड़का था, मैं एक बोल्ड बन गया, मैं एक बहुत ज़्यादा बहादुर बन गया, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए थी। एंड दैट ड्रॉव ए लॉ अबीडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और जो कानून को मानने वाला लड़का था, जो कानून की रिस्पेक्ट करने वाला था, जो लॉ को मानने वाला था, वो कैसा बन गया? क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल किनकी नज़र में क्रिमिनल हो गया? ब्रिटिश लोगों की नज़र में क्रिमिनल हो गया वो। टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और मैं एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड था, इन ए मैन विदाउट ए होम। मैं एक ऐसा आदमी बन गया जो फैमिली को प्यार करने वाला था, वो होमलेस हो गया, एक मॉन्क बन गया। सब कुछ छोड़ दिया मैंने लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के सिटीजन के लिए। दैट फॉर लाइफ लविंग मैन, और जो जिंदगी को प्यार करने वाला था उसको फोर्स किया गया टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक साधु की तरह जिंदगी जीना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन। हर आदमी की तरह मैं भी, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर अनलिमिटेड फ्रीडम। मेरे पास तो थोड़ी भी, पूरे नहीं, बहुत कम, थोड़ी बहुत भी फ्रीडम नहीं है, ऐसा मैंने रियलाइज किया। I was allowed when I knew my people were not free। तो the freedom is invisible। मुझे फ्रीडम दिखने नहीं लगी, मुझे धुंधली नजर आने लगी, फ्रीडम गायब हो गई, फ्रीडम दिख रही नहीं थी मुझे मेरे सामने। और चेन थी मेरे ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर। अगर लोगों पर चेन थी तो वो मेरे लिए चेन थी। The chain on everyone of my people were chain on all of them। जो चेन मेरे ऊपर थी या सबके ऊपर थी, वो चेन से हम बंधे हुए थे। वो चेन कौन सी चेन थी? डिपेंडेंस की चेन, चेन जिसमें कवर कर लिया उन्होंने, बांध दिया गया उन्हें, लिबर्टी नहीं थी उनके पास। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, और जो कुचलने वाला इंसान है वो भी लिबरेटेड होना चाहिए। देखो, द पर्सन हु वाज oppressed people, he is oppressor is not free because he is narrow minded। पहले भी हमने जब हम समरी पढ़ाए थे तो इस टॉपिक पे बहुत अच्छी डिस्कशन की थी हमने। और इन अ सेम मैनर ऑपरेसर क्या है? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो खुद कैदी है, नफरत का कैदी है, नफरत की सलाखों के पीछे पैक्ड है वो, और कैप्चर्ड है वो। सर, और प्रेजुडिस है उसे, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उसकी संकीर्ण सोच के लिए, संकीर्ण, संकीर्ण होता है नेरो, सकड़ा, नेरो माइंड, छोटी सोच। जो कोई आदमी किसी को कुचल रहा है, कोई किसी को ऑपरेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो खुद किसी न किसी मानसिक जेल में है, मानसिक प्रिजन झेल रहा है, खुद के नेरो माइंडेड होके सोच रहा है। तो उसकी सोच वाइड नहीं है, तो खुद भी तो गुलाम हुआ। तो कोई किसी आदमी को कोई टॉर्चर कर रहा है तो खुद भी तो गुलाम है, वो खुद भी तो फ्री नहीं है, उसकी फ्रीडम चाहिए। देखो कितनी बड़ी सोच है।
I am not truly free if I am taking away someone's else freedom. किसी और की फ्रीडम में छीन रहा हूं तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूं. Just as your